दोस्तों आप लोगों ने ब्रिक वर्क, फ्लैश ब्रिक या एएसी ब्लॉक के घर तो बने हुए देखे होंगे और उसी के साथ फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के भी घर देखे होंगे जिसमें हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक वर्क, फॉर्म वर्क, टाइल वर्क का तो यूज होता ही है और साथ ही साथ इसमें जो लेबर को मैनेज करने का भी एक बड़ा टेंशन लगा रहता है और इसे बनाने में हमें 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे घर की जो इन सब मटेरियल से नहीं बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने में हमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो बात करेंगे ऐसे घर की जो सिर्फ 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं और इनमें जो मटेरियल्स लगाए जाते हैं उनको भी आप लोगों को लाने की कोई टेंशन नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है पीसीटी यानी कि प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी से जो घर बनाए जाते हैं हम उसे प्री फैब्रिकेटेड हाउस कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप 2 स्टोरी ही नहीं बल्कि आप 10 स्टोरी बिल्डिंग भी काफी कम टाइम में बना सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे काफी तेजी के साथ साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है और इनका खर्चा कम होने के साथ घर बनने के बाद ये काफी खूबसूरत भी दिखते हैं। तो इन्हीं सब रीजन के वजह से लोग फ्यूचर में इसी तरह के घर बनाना पसंद भी करेंगे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे कि प्री फैब्रिकेटेड हाउस हमारे क्या होते हैं, प्री फैब्रिकेटेड हाउस के बेनिफिट्स क्या होंगे, कितने तरीके के हमारे प्री फैब्रिकेटेड हाउस होते हैं, हमारे प्री फैब्रिकेटेड हाउस में किसी तरह का कस्टमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं, हमारी कॉस्ट कितनी होगी प्री फैब्रिकेटेड हाउस अगर हम बनाते हैं तो, और आखिरी में प्री फैब्रिकेटेड हाउस हमारा सिक्योर है कि नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्री फैब्रिकेटेड हाउस क्या होते हैं। तो दोस्तों प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें घर का डिजाइन के हिसाब से उनके कंपोनेंट्स को फैक्ट्री में या किसी वर्कशॉप में बनाए जाते हैं और इसे साइट पर असेंबल कर दिया जाता है। यानी घर के लिए जो डिजाइन सिलेक्ट किया है उसमें जो दीवार या दरवाजे या छत या फ्लोरिंग है उन्हीं सब को डिजाइन के हिसाब से फैक्ट्री में बनाया जाता है और जब ये पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें साइट पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और फिर इन्हें साइट पर असेंबल कर दिया जाता है जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। दोस्तों नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ प्री फैब्रिकेटेड हाउस। अगर हम प्री फैब्रिकेटेड हाउस की बात करें तो दोस्तों बहुत से लोगों में यह कंफ्यूजन होता है कि जो कंटेनर वाले हाउस होते हैं वही हमारे प्रीफैब हाउस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक प्रीफैब हाउस का टाइप है। तो दोस्तों इसी तरह के हमारे अलग अलग टाइप के प्रीफैब हाउस होते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें, एक होता है हमारा सिंगल वाइड मैन्युफैक्चर हाउस, एक डबल वाइड मैन्युफैक्चर हाउस होते हैं, मॉड्यूलर होम आता है, कंटेनर होम होते हैं, पैनलाइज्ड होम होते हैं, प्री फैब्रिकेटेड एडीयू यानी कि एक्सेसरी ड्वेलिंग यूनिट होती है, टाइनी होम्स होते हैं, कस्टम प्रीफैब होम होते हैं, प्रीफैब कैबिनेट एंड वेकेशन होम होते हैं और एक लास्ट में इको फ्रेंडली प्रीफैब होम होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा प्री फैब्रिकेटेड हाउस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो लेबर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सही और अच्छा काम करें जिससे कि आगे जाके हमें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम प्री फैब की हम बात करें तो इसके पैनल्स या असेंबलीज फैक्ट्री में बनाई जाती हैं जिससे इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये हमारे घर के और डिजाइन के प्लान के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि हम इसमें किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं अपने प्लान और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि हमारी जो विंडो का लेवल होता है या जो हमारे वॉल पैनल्स होते हैं वो हम डिसाइड करवा सकते हैं कि हमें वो कहां पर और किस जगह पर चाहिए। दोस्तों इसका नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि इसका स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी तेजी के साथ होता है और इसमें आपको एक रफ फाउंडेशन देनी होती है जिसके ऊपर हम पैनल्स को उसके प्लान के हिसाब से असेंबल करवा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें सैनिटरी, प्लंबिंग पाइप्स और इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि आपको अलग से किसी भी तरीके के वायर्स इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको उन्हें मेन लाइन से कनेक्ट करना होता है और आपका यहां पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई यहां पर चालू हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट की हम बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करें वो होती है इसकी कॉस्ट। दोस्तों ये जो घर बनाए जाते हैं जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्री में इन्हें बड़े स्केल में बनाया जाता है जिसकी वजह से जो पैनल बनाने का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज, पैनल को फैक्ट्री से लाने के बाद इन्हें सिर्फ असेंबल करना होता है उनके प्लान और डिजाइन के हिसाब से, जिसकी वजह से लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है और यहां पर हमारी काफी ज्यादा कॉस्ट भी बच जाती है।
दोस्तों इसका नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है। जैसे कि दोस्तों अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे घर होते हैं वो हमारे लोहे के बने होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये हमारे घर लोहे के तो ये हमेशा गर्म रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसका जो आउटर पैनल होता है और जो इनर पैनल इसमें जो लगाए जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन पैनल लगा होता है, जिनकी वजह से आपको ज्यादा गर्मी या ठंड का एहसास नहीं होता। तो इसलिए इन घरों में इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो घर है वो एनर्जी एफिशिएंट बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, फायर रिटार्डेंट भी होते हैं। और अगर हम इनका मटेरियल अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो इन सब रीजन की वजह से जो हमारा प्री फैब्रिकेटेड हाउस है वो हमारा एक कॉस्ट इफेक्टिव हाउस भी बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है कि हमारे प्री फैब्रिकेटेड हाउस सिक्योर होते हैं कि नहीं। दोस्तों अगर हम इनके सिक्योरिटी पर्पस की बात करें तो इन फैब्रिकेटेड हाउसेज में इनबिल्ट कैमरेज भी लगे होते हैं और आप इन्हें कहीं से भी और कभी भी आपके फोन के थ्रू यूज भी कर सकते हैं और इनका लॉक सिस्टम यूज करके अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। और इन पैनल्स को तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके अंदर माइल्ड स्टील के प्लेट के साथ साथ कंक्रीट भी यूज होता है, जिसे टेम्पर करना या तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट इन प्री फैब्रिकेटेड हाउस। अगर हम इसके कॉस्टिंग की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रीफैब हाउस यहां पर बना रहे हैं। अगर हम कंटेनर हाउस की बात करें तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है और ये अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 8 फीट बाय 8 फीट का, 10 बाय 8 फीट का, 16 फीट बाय 8 फीट, 20 फीट बाय 8 फीट का, 24 बाय 8 फीट का, 30 बाय 8 का और एक लास्ट में आता है 20 फीट बाय 10 फीट का। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें 8 फीट बाय 24 फीट के एक कंटेनर की, जो कि आपको तकरीबन 2 लाख से 2.25 लाख में मिल जाएगा। अगर हम इसके इंसुलेशन और पैनल को भी कॉस्ट में ऐड कर दे तो वो अप्रोक्स आपका 1.5 लाख तक आ जाता है। उसमें अगर हम इंटीरियर और फाउंडेशन का भी कॉस्ट ऐड कर दें तो वो तकरीबन आपका 70,000 तक का बैठ जाएगा। अगर हम इसकी टोटल अप्रोक्स कॉस्ट की हम बात करें तो ये आपको तकरीबन 6 से 6.25 लाख तक का इजीली बन जाएगा। अगर हम इसकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट को निकालते हैं तो ये हमारा जो 8 फीट बाय 24 फीट का जो कंटेनर है, इसका जो एरिया बनेगा वो 192 स्क्वायर फीट बनेगा। और अगर हम इसकी कॉस्ट को इसकी स्क्वायर फीट एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3125 रुपीज स्क्वायर फीट, जो कि अप्रोक्स इतने ही आपका कंटेनर हाउस को बनाने में लग जाता है। लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं उनको ये चीज पता है कि जो मार्केट रेट चल रहा है हमारा सीमेंट कंक्रीट घर बनाने का, वो चल रहा है तकरीबन 1600 से 1800 रुपए स्क्वायर फीट। यानी कि जो इस तरह के कंटेनर वाले प्रीफैब हाउस होते हैं, इन्हें बनाने का जो कॉस्ट होता है वो हमारे सीमेंट कंक्रीट के घरों से, या जिसे हम रेगुलर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे कंटेनर प्रीफैब हाउस की बात। लेकिन वो कंटेनर हाउस जिसे साइट पर फैब्रिकेट करके बनाया जाता है उनका कॉस्ट बहुत कम होता है। अगर हम कंपैरिजन करें उन रेडीमेड कंटेनर हाउस जिनको बनाने के लिए शिप वाले कंटेनर का यूज किया जाता है, तो उनका कॉस्ट तकरीबन 3,000 होता है जो अभी हमने देखा, और यह कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन वही कंटेनर हाउस जिन्हें हम साइट पर या फैक्ट्री में फैब्रिकेट करके बनाते हैं, उनका जो हमारा कॉस्ट होता है वो तकरीबन 1300 से 1400 रुपए स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि जो हमारा जो प्रीफैब हाउस होता है उसकी कॉस्टिंग बेसिकली डिपेंड करती है कि आप कौन सा यहां पर प्रीफैब हाउस बना रहे हैं। यानी कि हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि अगर आप 700 से 800 स्क्वायर फीट का कोई प्रीफैब हाउस बना रहे हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन आपको 8 से 10 लाख यहां पर इजीली पड़ जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो यानी अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसकी सबसे पहले चीज है कि जो कंटेनर हाउस की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, जैसे अभी हमने देखी। दूसरी, लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज है जो कि इस प्री फैब्रिकेटेड हाउस को बनाती है, जिसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा हो जाती है। तीसरा, काफी टाइम से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है लेकिन आज भी रेगुलर सीमेंट कंक्रीट के ही घर बनाए जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करा जाता है। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा स्केल पर हम यूज करेंगे तो उतने ही ज्यादा कंपनी इसे बना पाएंगी, जिससे कि जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो सकता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह के प्रीफैब हाउस में हम किसी तरह के चेंजेस या मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते, चाहे वो सैनिटरी हो, प्लम्बिंग हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन हो। अगर हम इसकी लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो हमारा 50 से 60 साल तक का इसका लाइफ स्पैन को हम कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ यहाँ पर नॉलेज मिली होगी हमारे प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक से। और दोस्तों एक नॉलेज या एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पर कि दोस्तों एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है जो कि इस तरह के प्रीफैब हाउस में भी रहते हैं और जो टेस्ला और काफी कंपनीज के मालिक भी हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो अगर आप समझ गए हैं कि उन बिजनेसमैन का नाम है
तो हमें यहां पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।